Hello everyone, welcome again. Class 11 Business Studies Chapter 1 Part 4. Part 1 में हमने देखा ह्यूमन एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. पार्ट 2 में था कंसेप्ट ऑफ बिजनेस, फंक्शंस ऑफ बिजनेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस. पार्ट 3 में था डिफरेंस ऑफ द 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस. पार्ट 4 में हम देखेंगे रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस एंड क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी. रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस. हम सब जानते हैं कि प्रॉफिट इज द मेन एंड अल्टीमेट गोल ऑफ बिजनेस. कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी बिजनेस ग्रुप अपने द्वारा की गई इन्वेस्टमेंट, अपने द्वारा किए हुए एफर्ट्स, उन सभी के बदले में कुछ मुनाफा, कुछ प्रॉफिट पाना चाहता है और वह अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है. पर यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि क्यों. तो आओ देखें इस क्यों का आंसर. फर्स्ट वन, इट इज़ अ सोर्स ऑफ इनकम. कोई भी बिजनेस अपने द्वारा किए हुए इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न यानी कि अपने लाइवलीहुड के लिए इनकम पाना चाहता है, तो प्रॉफिट ये सोर्स ऑफ इनकम है. सेकंड वन, फॉर एग्जाम्पल, हर एक बिजनेसमैन, हर एक बिजनेस ग्रुप ग्रोथ, एक्सपांसन करना चाहता है और उसके लिए उसको कैपिटल, फंड की ज़रूरत होती है. हम सब जानते हैं कि कैपिटल फाइनेंस के लिए इंटरनल, एक्सटर्नल कई सारे सोर्सेस है. तो इंटरनल सोर्सेस में ये जो प्रॉफिट होता है ना, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स होता है. तो वो कैसे होता है कि कोई भी बिजनेस जब प्रॉफिट करता है तो वो प्रॉफिट का थोड़ा पार्ट रिजर्व रखता है जो बाद में वो एक्सपांशन के लिए यूज़ करता है. थर्ड वन, इट इंडिकेट्स द एफिशिएंट वर्किंग. कोई भी बिजनेस प्रॉफिट तभी कर सकता है जो वो एफिशिएंटली वर्क करता हो. तो जब प्रॉफिट मिलता है उसका मतलब क्या हुआ कि वो इंडिकेट करता है कि ये बिजनेस एफिशिएंटली वर्क करता है, इसीलिए प्रॉफिट को बिजनेस का इंडिकेटर माना जाता है. फोर्थ पॉइंट, इट कैन बी टेकन एज सोसाइटीज अप्रूवल ऑफ द यूटिलिटी ऑफ बिजनेस. कोई भी बिजनेस अच्छा बिजनेस कब करेगा? जब सोसाइटी में, कंज्यूमर्स में उसके प्रोडक्ट या सर्विसेज को अप्रूवल मिलेगा और इससे ही बिजनेस प्रॉफिट करेगा. फिफ्थ पॉइंट, इट बिल्ड्स अप द रेप्यूटेशन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज. प्रॉफिट बिजनेस की रेप्यूटेशन, गुडविल बिल्डअप करता है जो बिजनेस को आगे जाके ग्रोथ, एक्सपांसन में हेल्प करता है, क्योंकि प्रॉफिट ही अल्टीमेट रिवॉर्ड ऑफ एफिशिएंसी होता है. प्रॉफिट का इतना इम्पोर्टेंट रोल होते हुए भी हम ये कह सकते हैं कि इसके साथ और भी ऑब्जेक्टिव्स है जो हमने तीसरे पार्ट में डिस्कस किए थे, उसे भी किसी भी बिजनेस को ध्यान में रखना चाहिए. क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी. बिजनेस एक्टिविटीज़ को मेनली 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया जाता है, इंडस्ट्री और कॉमर्स. तो पहले डिस्कस करते हैं इंडस्ट्री. इंडस्ट्री रिफर्स टू बिजनेस एक्टिविटीज़ विच आर कंसर्न्ड विथ रेजिंग, एक्सट्रैक्शन, कन्वर्जन, प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग और फैब्रिकेटिंग ऑफ रिसोर्सेज इनटू यूजफुल गुड्स. इंडस्ट्री वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जो रिसोर्सेज का कन्वर्जन करके उसे यूजफुल गुड्स में कन्वर्ट करती है, जैसे कि रुई में से कपड़े बनाना. इस एक्टिविटी में मैकेनिकल अप्लायंसेस एंड टेक्निकल स्किल्स को भी इन्वॉल्व किया जाता है. टर्म इंडस्ट्री का दूसरा भी मीनिंग होता है सिमिलर और रिलेटेड गुड्स प्रोड्यूसिंग करने वाली फर्म्स को या बिजनेस ग्रुप्स को भी इंडस्ट्री कहा जाता है, जैसे कि सिरामिक इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, डायमंड इंडस्ट्री. इससे भी आगे देखें तो बैंकिंग और इंश्योरेंस जैसी सर्विसेज भी इंडस्ट्री में रिफर की जाती है, जैसे बैंकिंग इंडस्ट्री, इंश्योरेंस इंडस्ट्री. इंडस्ट्रीज में भी फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स. इंडस्ट्री को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी. प्राइमरी इंडस्ट्री. Primary industry refers to those industries which are concerned with extraction of natural resources and reproduction and development of living organisms and plants. प्राइमरी इंडस्ट्री में नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्शन किया जाता है और लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स का डेवलपमेंट आदि को समावेश किया जाता है.
अब इसकी भी 2 कैटेगरीज है। फर्स्ट वन एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज में से प्रोडक्ट्स का एक्सट्रैक्शन किया जाता है, जैसे कि माइनिंग, फिशिंग, फार्मिंग, हंटिंग एट्सेट्रा। और फिर ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल बनते हैं। सेकंड वन जेनेटिक इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्री कंसर्न विद द ब्रीडिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो कि प्लांट्स एनिमल्स का ब्रीडिंग एंड रियरिंग करता है। एग्जाम्पल पोल्ट्री फार्म्स, डेयरी फार्म्स, नर्सरी एट्सेट्रा। सेकंड वन सेकेंडरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री में जो भी चीज़ें एक्सट्रैक्ट या तो रियरिंग की जाती है वो यहाँ पे रॉ मटेरियल बनती है और उसके ऊपर प्रोसेस करके उसे फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है। एग्जाम्पल माइनिंग ऑफ आयरन और इज ए प्राइमरी इंडस्ट्री। उसमें से जब स्टील का मैन्युफैक्चरिंग होता है तो वो सेकेंडरी इंडस्ट्री का पार्ट है। सेकेंडरी इंडस्ट्री, these are concerned with using the materials which have already been extracted at the primary stage। प्राइमरी स्टेज में से जो मटेरियल मिलता है वो यहाँ पे यूज होता है। These industries process such materials to produce goods for final consumption or for further processing by other industrial units। अब देखिए ये इंडस्ट्री क्या करती है, ऐसे मटेरियल्स को प्रोसेस गुड्स में कन्वर्ट करती है या तो वो उससे भी आगे दूसरी प्रोडक्ट बनाने में काम आती है। फॉर एग्जाम्पल द माइनिंग ऑफ एन आयरन और इज अ प्राइमरी इंडस्ट्री। माइनिंग जो होता है आयरन ओर का वो प्राइमरी इंडस्ट्री होता है, बट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील इज अ सेकेंडरी इंडस्ट्री। तो मैं स्टील का जो मैन्युफैक्चरिंग होता है वो सेकेंडरी इंडस्ट्री कहलाता है और ये स्टील भी आगे कोई ना कोई गुड्स बनाने में काम आता है। सेकेंडरी इंडस्ट्री को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वो होती है जो रॉ मटेरियल्स पर प्रोसेस करके उसे फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करती है, जैसे कि आयरन और में से स्टील, शुगर केन में से शुगर एट्सेट्रा। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री अलग अलग तरह की होती है, जैसे कि एनालिटिकल इंडस्ट्री, जिसमें सेम मटेरियल में से डिफरेंट कंपोनेंट्स को सेपरेट किया जाता है, जैसे कि ऑयल रिफाइनरी। दूसरी होती है सिंथेटिक इंडस्ट्री, जो वेरियस कंपोनेंट्स को सिंथेसाइज कंबाइन करता है, जैसे कि सीमेंट इंडस्ट्री, पेंट इंडस्ट्री। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जहाँ पे रॉ मटेरियल्स के अलग अलग स्टेज में प्रोसेस करके फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है। और एक आती है असेंबलिंग इंडस्ट्री, जहाँ पे डिफरेंट पार्ट्स को न्यू प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए असेंबल किया जाता है, जैसे कि कंप्यूटर, टेलीविजन एट्सेट्रा। अब सेकेंडरी इंडस्ट्री की दूसरी कैटेगरी में है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, जहाँ पे इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चरल स्किल्स को इन्वॉल्व एंड अप्लाई किया जाता है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, ब्रिज, बिल्डिंग्स एट्सेट्रा। तो आज हमने देखा रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस एंड क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी का पहला पार्ट इंडस्ट्री। अगले पार्ट में हम देखेंगे दूसरा पार्ट। आप सभी को इन सभी वीडियो लेक्चर्स में से कोई भी क्वेरीज हो या कोई भी फीडबैक डालना हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू।